अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो हमने सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, तो इसके साथ साथ इसके न्यूमेरिकल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये क्वेश्चन के अंदर पेपर के अंदर लाजमी आते हैं, तो इसलिए हम इंशाल्लाह दो पार्ट्स के अंदर इसके न्यूमेरिकल करेंगे। ये ज़रा ज़्यादा है, तो इंशाल्लाह मैं चाहता हूँ कि आपको समझ सही आ जाए। बाकी वीडियो भी ज़्यादा बड़ी हो जाती है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि छोटी वीडियो में आपको ज़्यादा समझ आ जाए, तो इसलिए इसके दो पार्ट्स में इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करेंगे। सबसे पहला न्यूमेरिकल है 2.1। A train moves with a uniform velocity of 36 किलोमीटर पर hour for 10 seconds. For 10 सेकेंड फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट। वो कह रहा है कि एक ट्रेन है, वो मूव कर रही है वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी के साथ वो जा रही है, और वो कितने टाइम में जा रही है? फॉर 10 सेकेंड, 10 सेकेंड तक वो 36 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी के साथ ट्रैवल कर रही जा रही है। आप करें कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल बाय इट, कि उसने इस टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया है। सबसे पहले हम लिखेंगे कि वेलोसिटी ऑफ ट्रेन 36 किलोमीटर पर आवर। अब देखें, किलो की वैल्यू है 1000, यानी 10 रेज टू द पावर 3, तो 36 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 3 कर देंगे। 10 रेज टू द पावर 3 का मतलब है कि 30, लेकिन जब हार के ऊपर -1 है, तो ये इसका मतलब है -1 जब नीचे आता है तो +1 हो जाता है, फिर हम इसकी वैल्यू नीचे डालेंगे। अब 1 आवर के अंदर 60 मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स के अंदर 60 सेकंड होते हैं, तो 60 मल्टीप्लाई बाय 60 3600 आ जाता है। इसलिए हमने इधर 3600 लिख दिया है, सेकंड्स लिखते हैं। तो ये हमारे पास टोटल, इनको ये 20 से काट के 36 से काट गया, और हमारे पास पीछे क्या बच जाएगा? 10। ये 20 से काट के 36 से पीछे 10 मीटर पर सेकंड बच गया। अब हमने टाइम टेक, उसने कितना टाइम लिया था? फॉर 10 सेकंड। उसने बोलता कि 10 टाइम जो उसने लिया था वो 10 सेकंड्स था। अब हमने फाइंड क्या करना है? कहता है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट, कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। अब डिस्टेंस का फार्मूला क्या है? वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। ये आपको मैंने पीछे पढ़ाया भी था, और ये अगर आपको नहीं पता तो ये आप पहली वीडियोस में जाएं और पार्ट 1 पार्ट 2 चैप्टर 1 चैप्टर 2 को सही तरह समझे, ताकि आपको समझ आ जाए। अब वो कह रहा है डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब वो कह रहा है डिस्टेंस को किससे हम डिनोट करते हैं? एस से, वेलोसिटी को वी से, और टाइम को टी से। अब इसके अंदर बस इनकी वैल्यूज पुट करनी है, जिस तरह हमारे पास वेलोसिटी भी है, हमारे पास टाइम भी है। अब वेलोसिटी हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड है। ये अगर आप इनकी वैल्यू इधर ना भी लिखें, सिर्फ आप 10 मल्टीप्लाई बाय 10 लिखते हैं, आखिर में जो इधर इसकी होगी ना, ये इसकी यूनिट, वो अगर आप साथ लिखते हैं आपके नंबर नहीं कटेंगे, क्योंकि बच्चे ज़्यादा इसमें मिस्टेक कर देते हैं, इनको काटते नहीं हैं, उसी तरह मीटर पर सेकंड लिख देते हैं। अब डिस्टेंस जो है वो मीटर में ही आता है, तो इस वजह से आप ये ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है। अब v मल्टीप्लाई बाय टी, 10 मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई बाय 10 सेकंड, तो हमारे पास क्या आ गया? टोटल डिस्टेंस 100 मीटर। तो ये हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल। अब सेकंड के अंदर वो कह रहा है कि अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। जब भी ट्रेन या कोई भी चीज़ स्टार्ट फ्रॉम बोलेगा रेस्ट, रेस्ट का मतलब है कि इनिशियल वेलोसिटी बॉडी की क्या है? 0, यानी इनिशियल वेलोसिटी बॉडी की 0 है, तो इट मूव्स थ्रू 1 किलोमीटर इन 100 सेकंड। और कहता है उसने मूव किया है, डिस्टेंस कवर किया है 1 किलोमीटर 100 सेकंड के अंदर, विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ। व्हाट विल बी इट्स स्पीड एट द एंड ऑफ 100 सेकंड। वो कहता है कि जब 100 सेकंड ख़त्म हो जाएंगे तो उसके बाद उसकी क्या स्पीड होगी। इधर मैंने बोला था कि ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, जो भी रेस्ट से स्टार्ट होगी उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमेशा क्या होगी? 0। अब डिस्टेंस ट्रेवल, इट मूव्स थ्रू 1 किलोमीटर। उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है? 1 किलोमीटर। और 1 किलो की वैल्यू क्या होती है? 10 रेज टू द पावर +3, और +3 किसके बराबर होता है? 1 और आगे 3 जीरोज़, यानी 1000 के। तो 1 को जब 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 1000 मीटर आ जाएगा। ये मीटर के अंदर ला के हम मल्टीप्लाई करेंगे, डिस्टेंस को कभी भी किलोमीटर के अंदर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अब टाइम उसने कितना लिया था? 100 सेकंड्स, 100 सेकंड। अब हमने फाइंड क्या करना है? वो कह रहा है व्हाट विल बी इट्स स्पीड एट द एंड ऑफ 100 सेकंड। एट द एंड यानी जहाँ पे 100 सेकंड के बाद उसकी क्या स्पीड होगी, तो हमने फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। अब फाइनल वेलोसिटी हम फाइंड करने के लिए फार्मूला लगाएंगे, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब वी एफ 0 मीटर पर सेकेंड है प्लस ए। अब ये देखें यहाँ पे एक्सिलरेशन है, हमें इधर एक्सिलरेशन नहीं दी हुई, इसलिए हमने अभी क्या करना होगा? हमें पहले एक्सेलरेशन फाइंड करनी होगी, उसके बाद हम फिर फाइनल वेलोसिटी फाइंड करेंगे। एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हम इधर क्या करेंगे? क्योंकि इधर दो चीज़ें अनफाइंड है ना, हमेशा फार्मूले में हम एक चीज़ ही फाइंड कर सकते हैं, दो चीज़ें एक साथ फाइंड नहीं कर सकते।
इसलिए हम सेकंड इक्वेशन लगाते हैं और सेकंड फार्मूला s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 हाफ ए टी स्क्वायर। इसके अंदर फाइनल वेलोसिटी नहीं है, इसकी वजह से बाकी सब चीज़ें हमारे पास, जिस तरह डिस्टेंस भी है, इनिशियल वेलोसिटी भी है, टाइम भी है, तो हम एक्सेलरेशन फाइंड कर लेंगे। अब इधर वैल्यूज पुट करेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 और हमारे पास टाइम क्या है 100 सेकेंड प्लस 1/2 एक्सेलरेशन फाइंड करनी है और इधर ये स्क्वायर है तो 100 का स्क्वायर 1000 हो जाता है। 100 का स्क्वायर क्या होता है 1000 हो जाता है। तो ये चीज़ें आपने अपने जहन में रखनी है। अब ये इधर 1000 किस तरह हुआ है, ये 1000 इस तरह हुआ है कि इधर डिस्टेंस की वैल्यू हमने नहीं पुट की थी, तो डिस्टेंस की वैल्यू क्या है 1000। अब इधर 1000 हो गए 0 प्लस 1/2 और इधर 100 के स्क्वायर क्या आता है 10,000 आता है। क्या आता है 10,000। तो हमने इधर 2 को जब इससे कट किया है तो हमारे पास 5000 एक्सेलरेशन का ए इधर बच गया। अब ये इधर 5000 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या होगा डिवाइड हो जाएगा। जब ये इधर आके डिवाइड होगा तो ये कट होके एक्सेलरेशन हमारे पास आ जाएगी 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आखिर में आपने इसकी यूनिट लगानी है। ऊपर बेशक आप इस तरह बस 100,000 मल्टीप्लाई बाय दिस कर लें, लेकिन नीचे आपने इधर इसकी लाजमी तौर पर लगानी है यूनिट। अब नीचे आप आते हैं कि हमने एक्सेलरेशन फाइंड कर ली, अब बाकी सब चीज़ें हैं तो अभी हम क्या फाइंड कर सकते हैं फाइनल वेलोसिटी। अब फाइनल वेलोसिटी में इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन हमारे पास ये इधर फाइंड की है 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और हमारे पास टाइम क्या है 100। तो इस तरह हमारे पास फाइनल वेलोसिटी क्या आ गई 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब थर्ड न्यूमेरिकल आ जाता है, वो कहता है कि कार हैज़ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है जी, कार के पास वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड की। वो कहता है इट एक्सेलरेट्स ये एट 0.2 मीटर पर सेकंड, मतलब उसकी एक्सेलरेशन कितनी है 0.2 पर सेकंड। कितने टाइम तक फॉर हाफ मिनट। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं तो हाफ मिनट कितना हो गया, हाफ मिनट हमारे पास आ जाता है 30 सेकंड। वो कहता है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। वो कहता है कि आप डिस्टेंस फाइंड करें, कितना ट्रैवल हुआ है, कितना डिस्टेंस उसने पार किया है इस टाइम के अंदर, एंड फाइनल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी कितनी है। तो कह रहा है कार हैज़ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड और फाइनल वेलोसिटी हमने क्या करनी है फाइंड करनी है। तो इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड और वो कह रहा है इट एक्सेलरेट्स, यानी उसकी एक्सेलरेशन 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है फॉर हाफ मिनट। मिनट टाइम हमारे पास क्या है हाफ मिनट। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं तो हाफ मिनट में कितने हो गए 30 सेकंड्स होते हैं। अब सबसे पहली चीज़ हमने फाइंड करनी है भाई डिस्टेंस ट्रेवल्ड और फाइनल वेलोसिटी। हम पहले फाइनल वेलोसिटी फाइंड कर लेते हैं, मर्जी है पहले डिस्टेंस फाइंड करें या फाइनल वेलोसिटी, एक ही बात है। फाइनल वेलोसिटी पहले फाइंड कर लेते हैं। फाइनल वेलोसिटी का फार्मूला है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब हमने सबसे पहले जो चीज़ें देखनी है कि भाई सब कुछ हमारे पास मौजूद है फार्मूले के अंदर, नहीं तो हमारे पास जो चीज़ नहीं मौजूद पहले उसको फाइंड करना है। अब इसके अंदर इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास मौजूद है, एक्सेलरेशन मौजूद है, टाइम मौजूद है। अब वी एफ इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी क्या है 10 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन क्या है 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टाइम क्या है 30 सेकंड्स। अब इसको 0.2 को जब मल्टीप्लाई बाय 30 करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाता है। तो वी एफ इज इक्वल टू 10 प्लस 6 16 मीटर पर सेकंड, यानी हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है 16 मीटर पर सेकंड। अब हमने फाइंड करना है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का फार्मूला है सेकंड इक्वेशन लगेगी s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 हाफ ए टी स्क्वायर। ये मैंने आपको पीछे 3 करवाई थी इक्वेशंस ऑफ मोशन, जिसमें इनिशियल वेलोसिटी और मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट जो है वो टाइम फर्स्ट जो है वो डिस्टेंस इंडिपेंडेंट है, सेकंड फाइनल वेलोसिटी इंडिपेंडेंट है और थर्ड टाइम वेलोसिटी इंडिपेंडेंट इक्वेशन। तो वो आपने याद करनी है, वो मैंने आगे आपको बताऊंगा, मैंने लिखी हुई है। तो वो फार्मूले हैं s इज इक्वल टू वी इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 10 आ गई, टाइम 30 आ गया 1/2 और एक्सेलरेशन 0.2 और 30 आ गई। अब 0.2 को 30 के साथ करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा। 2 1s are 2 और 2 3s are 6। लेकिन ये क्यों हमारे पास इसलिए नहीं आया क्योंकि 30 का स्क्वायर है, तो 30 जो आएगा उसको आप 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इधर से कट करेंगे तो फिर हमारे पास इधर आ जाएगा 90। अब 10 मल्टीप्लाई बाय 30 क्या होता है 300 होता है। 300 प्लस 90 390 मीटर, यानी हमारे पास हाइट आ गई 390 मीटर, फाइनल वेलोसिटी आ गई 16 मीटर पर सेकंड। अब आगे आ जाते हैं जी। इस न्यूमेरिकल को आपने ज़रा गौर से समझना है क्योंकि ये न्यूमेरिकल एक किस्म का इम्पॉर्टेंट भी है और ज़्यादातर आता है पेपर्स में। ठीक है, इसके अंदर एक दो मेन चीज़ें हैं। वो कह रहे हैं कि अ टेनिस बॉल इज़ हिट वर्टिकली अपवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकंड, इट टेक्स 3 सेकंड
to reach the highest point, calculate the maximum height reached by the ball, how long it take to return to the ground। कह रहा है एक बॉल है, वो ग्राउंड की सरफेस से उसको वर्टिकली अपवर्ड यानी हवा में फेंका गया है, कितनी वेलोसिटी के साथ, 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ उसको इधर से इधर फेंका गया। इसका मतलब है उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हुई, 30 मीटर पर सेकंड उसकी इनिशियल वेलोसिटी। तो कहते हैं कि इट टेक्स 3 सेकंड, उसने कितना टाइम लिया है, उसने 3 सेकंड लिए हैं अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने के लिए। और ये ऐसा कोई भी न्यूमेरिकल आए तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जब बॉल अपने हाईएस्ट पॉइंट पे या कोई भी ऑब्जेक्ट अपने हाईएस्ट पॉइंट में हवा में पहुंच जाता है तो वहाँ पे उसकी फाइनल वेलोसिटी हमेशा 0 हो जाती है। तो इधर उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, फाइनल वेलोसिटी इधर उसकी 0 हो गई। अब वो कहता है कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट, उसने कितनी हाइट रीच की है एंड हाउ लॉन्ग इट विल टेक। और वो कह रहा है कि एक तो आप फाइंड करें कितनी हाइट रीच की है उसने बॉल ने, नंबर 2 आप फाइंड करें कि कितना टाइम उसने लिया है वापस ग्राउंड तक आने के लिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड, दूसरा टाइम उसने लिया 3 सेकंड, और मैंने आपको बताया था कि अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचकर उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 मीटर पर सेकंड। इसमें एक चीज़ और है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मैंने लास्ट जो वीडियो थी उसके अंदर सेकंड पार्ट में मैंने आपको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन समझाया था और ये बात बताई थी कि बॉल जब अपवर्ड फेंकी जाती है या कोई भी ऑब्जेक्ट अपवर्ड फेंका जाता है तो उसकी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन -10 होती है, और जब वो ऊपर से नीचे फॉल किया जाता है तो उसकी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन +10 होती है। तो ये इधर देखें, वो कह रहा है टेनिस बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड, तो हवा में फेंका गया, ऊपर फेंका गया है तो उसकी क्या होगी, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। तो इधर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगा देनी है। उसी के अंदर मैंने आपको बाकी चीज़ें ये सारे फार्मूले समझाए थे, इसमें भी दोबारा समझा देता हूँ, आप वो वीडियो देख लें तो आपको बेहतरीन तरह समझ आ जाएगा। अब रिक्वायर्ड डेटा है, वो कहता है कि मैक्सिमम हाइट, टोटल हाइट कितनी है, टोटल हाइट कितनी है ये फाइंड करनी है एक चीज़, मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल एंड हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिटर्न, और कितना टाइम लेगी वो वापस ग्राउंड तक आने के लिए। ये दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है। अब ये फर्स्ट फार्मूला क्या होता है, VF = VI + AT। अब मैंने आपको पीछे बताया था कि एक्सेलरेशन की जगह ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लग जाती है, तो ये VF = VI + GT हो जाएगा। अब इधर है S = VIT + 1/2 हाफ AT²। इधर भी एक्सेलरेशन की जगह क्या लग जाएगी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। मैंने बोला था कि डिस्टेंस की जगह क्या लग जाता है, हाइट लग जाती है। और इधर अब आ जाएं, आपके पास है 2GS। अब ये 2AS होता है, 2AS = VF² - VI²। अब इधर ए की जगह एक्सेलरेशन की जगह ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लग जाएगा, जबकि डिस्टेंस की जगह हमारे पास क्या लग जाएगी, हाइट। ये देखें, अब वैसे फार्मूला हमारे पास है 2AS = VF² - VI²। अब एक्सेलरेशन की जगह ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और डिस्टेंस की जगह हाइट लग जाएगी। ये देखें, इसकी जगह एक्सेलरेशन की जगह ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और डिस्टेंस की जगह क्या, हाइट लग गई। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने हाइट फाइंड करनी है। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, इसको पहले ही जाके डिवाइड कर दें या फिर बाद में आखिर में कर दें। अब वैल्यूज़ पहले देखनी है, सब चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। अब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमारे पास मौजूद है, हमने फाइंड क्या करना है, हाइट फाइंड करनी है। हमारे पास फाइनल वेलोसिटी मौजूद है, इनिशियल वेलोसिटी मौजूद है। अब इधर देखें, 2 के साथ अंदर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन -10 है, क्योंकि बॉल अपवर्ड मूव कर रही है और अपवर्ड क्या होती है, हमेशा नेगेटिव होती है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन -10 आ गया, फाइनल वेलोसिटी 0। इसमें स्क्वायर भी है, VF² - VI², तो 30 का भी स्क्वायर 900 आ गया। अब जब -900, अब ये -20 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा, माइनस माइनस से कट जाएगा और 0 0 से, और 2 1 और 2 45 90 होता है। तो हाइट हमारे पास कितनी आ गई, बस 45 मीटर आ गई। और ये बात देखें, वो कह रहा है कि कितना टाइम उसको लगेगा वापस रिटर्न होने में। तो लाजमी बात है, जितना टाइम उसको जाने में लगेगा उतना टाइम ही उसको वापस आने में लगेगा। अगर जाने में 3 सेकंड लगे हैं तो वापस आने में भी कितने लगेंगे, 3 सेकंड लगेंगे। वो कहते हैं रिटर्निंग टाइम ऑफ बॉल विल बी इक्वल टू द टोटल टाइम। टोटल टाइम इसका कितना होगा, 3 सेकंड + 3 सेकंड, तो उसको कितना टाइम लगेगा, टोटल 6 सेकंड उसको टोटल कंप्लीट लगेंगे। तो ये हमारे 4 न्यूमेरिकल्स हो गए हैं। उम्मीद करता हूँ मैं आपको समझ आई होगी। इनको जितना ज़्यादा आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे, ये वाला न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, क्योंकि ये पेपर में लाजमी आता है। इसमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वाला कंसेप्ट है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में मैं न्यूमेरिकल्स ख़त्म करूँगा और फिर हम 3rd चैप्टर की तरफ जाएंगे। तो इंशाल्लाह उस वक्त तक के लिए आप इनकी प्रैक्टिस करें और
नेक्स्ट पार्ट के साथ मैं हाजिर होऊंगा। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।